नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, यहां पे मैं बात करने वाला हूं इंडिया मार्ट की। और देखिए, इंडिया मार्ट में मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है दोस्तों कि आपने कभी एक बिल्डिंग देखी है, जब वो बन रही रहती है ना शुरुआत में, तो हम एक नींव बनाते हैं। यानी कि आपकी जितनी ज्यादा मजबूत आपकी नींव रहेगी आपके घर की, घर उतना ज्यादा मजबूत बनेगा। लोग नींव बनाने में, कई लोग काफी लंबा समय लगाते हैं, क्योंकि पता रहता है भले ही आप ज्यादा एक्सपेंसिव, आपके लिए ज्यादा खर्चा करेंगे, ज्यादा महंगे प्रोडक्ट डालेंगे, लेकिन अगर आपकी नींव अच्छी बन गई, आपका घर बहुत सालों तक मजबूत रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये इंडिया मार्ट के शेयर की बात करने वाला है, तो कहां कंस्ट्रक्शन बिजनेस में दिखा रहा है। दोस्तों, ये सब बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया मार्ट जिस तरह की ये चीजें कर रहा है, ये उन निवेशकों के लिए जो एक लॉन्ग टर्म में, कह लीजिए, अपने आप को देखना चाहते हैं, अपने बिजनेस को, अपने निवेश को बढ़ते हुए, उनके लिए इंडिया मार्ट मैं कहूंगा बहुत अच्छी डेस्टिनेशन। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप अभी खरीदो और शेयर भाग जाएगा, लेकिन हाँ, जिस तरह से काम कर रहे हैं दोस्तों, जिस तरह से लगातार लगातार छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर कर रही हैं, जो कि इनके बिजनेस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है, और अपने आप को एक, कह लीजिए, मोनोपोली की तरह खड़ा करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए, और खास करके जिन लेवल्स में ये आपको मिल रहा है ऊपरी स्तरों से दिखा करके, आपको ये निवेश के लिए जरूर से जरूर सोचना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दबा दें, और अगर दबा रखे हैं तो प्लीज जाके ये देखें कि आपने बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओपन किया है या नहीं। अगर नहीं किया है, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब का बटन दबा के वो जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, और अगर एक बार जाके प्लीज चेक भी कर लें, अगर आपने दबाया होगा तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो अब सीधा मैं लेके चलूंगा आपको शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए, 0.78% की लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गिरावट हुई है। और देखिए, ये जो फॉल है ना, ये जो फॉल है, ये लगातार जारी है दोस्तों। कैसे? देखिए, मैं आपको बताता हूं। पिछले 5 दिनों में, पिछले 1 महीने में आप देखिए, स्टॉक 6, 6.5, 6.25% गिर चुका है। एक टाइम में ये 4,000 तक गया था, और मैं बता दूं आपको, 4,000 ना फिनोमिनल लेवल है दोस्तों इस स्टॉक के लिए, फिनोमिनल लेवल। ठीक है, इसीलिए कहूंगा 4,000 के लेवल में ये गया था, और मुझे लगता है आपको शायद आने वाले अगले अगले महीने तक शायद ये स्टॉक आपको शायद 4,000 वापस से दिखा सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता शायद दिखा सकता है, क्योंकि देखिए अभी बाजार में बड़ी वॉलेटिलिटी है दोस्तों, और 4,000 ना बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है स्टॉक के लिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको जरा दिखाता हूं, आप रुकिएगा, इंडिया मार्ट का, कि मैं इसके शेयर में इतनी बातें क्यों कर रहा था, मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि नींव की बातें क्यों कह रहा था। कि दोस्तों देखिए, जो इंडिया मार्ट है ना, लगातार एक्विजिशन करने का लगातार जारी है। कल भी इन्होंने काफी अच्छी एक रिपोर्ट निकल के आई है, जिसमें यह बात सामने आई है कि इंडिया मार्ट ने, कह लीजिए, एक और खरीदारी की है। और आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं क्या है वो खरीदारी। 1 सेकेंड। इंडिया मार्ट to acquire majority stake in लाइव कीपिंग फॉर 46 करोड़। ठीक है, ₹46 करोड़ में इन्होंने, जो लाइव कीपिंग एक चीज है, मैं आपको बताऊंगा क्या है ये लाइव कीपिंग में अपना मेजॉरिटी स्टेक बढ़ा दिया है। ठीक है, as per the agreement, India Mart will subscribe to live keepings 6,843 सीड CCPs। ये होती है दोस्तों फंड रेजिंग की टेक्निक होती है। कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 51,138 पर शेयर, एग्रेटिंग टू अराउंड ₹35 करोड़। ठीक है, तो इस तरह की पूरी ₹10 का शेयर प्राइस है दोस्तों, और ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के रूप में लिए जा रहे हैं। लगभग 35 करोड़ का पूरा, कह लीजिए, ये पूरी डील हुई है। लेकिन ये लाइव कीपिंग है क्या? देखिए, B2B e-commerce company India Mart Intermesh on Friday said it plans to acquire 51% stake in a software as a service firm, SaaS दोस्तों। और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस फर्म के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है इंडिया मार्ट का। मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा किस तरह से इन्होंने स्टार्टअप में $100 मिलियन लगा रखे हैं दोस्तों। मैं आपको कंपनीज भी दिखाऊंगा। देखिए, द एक्विजिशन इज इन लाइन विद इंडिया मार्ट्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफरिंग वेरियस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेस्ड सॉल्यूशन फॉर बिजनेस। ठीक है,
और देखिए ये इनकी ना एक बहुत बड़ी आप कह लीजिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, जिसके तहत इनका ये मानना है कि वो इंडिया मार्ट में लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इस प्रकार करेंगे कि वो जो ऑफरिंग्स है, जो ऐसे सॉफ्टवेयर एज सर्विस होते हैं कि तमाम प्रकार के सॉफ्टवेयर तमाम चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, तो वो अपने आप को इस तरह की कंपनी बनाना चाहते हैं कि एक एप्लीकेशन जो भी सॉफ्टवेयर आपको काम की जरूरत पड़े तो वो सॉफ्टवेयर आपको दे सके। आगे है द कंपनी इंटेंड टू इन्वेस्ट अप टू रुपीज 45.98 करोड़ अप्रोक्सीमेटली इन लाइफ कीपिंग, ठीक है। और आगे कंपनी ये कहना भी हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। नाउ फर्दर इट विल परचेज 2147 इक्विटी शेयर ऑफ लाइफ कीपिंग एट द सेम प्राइस फ्रॉम वन ऑफ द प्रमोटर, ठीक है, एग्रीगेटिंग टू अप्रोक्सीमेटली 9.10.98 करोड़। इतना ही नहीं दोस्तों, ये 2147 इक्विटी और लेंगे प्रमोटर के थ्रू, ठीक है, लगभग 10,000 करोड़ की। और जब ये सब खत्म हो जाएगा तो 51.09% की टोटल स्टेक रहेगी। तो भाई ऐसा क्यों कर रही है? आप देख रहे होंगे, अगर आप मेरे वीडियोस काफी लंबे समय से देख रहे हैं तो आपको एक चीज जरूर समझ में आई होगी, लगातार इंडिया मार्ट छोटी छोटी कंपनीज में खरीदारी कर रही है दोस्तों, ठीक है, लगातार हो रहा है। और ये आप देखिए, जब मैं आपसे कहता हूं लगातार हो रहा है तो कितनी ज्यादा खरीदारी हो रही है। आप देखिए The startup play. Now the firm has made 11 investments worth over 950 crore since its listing in 2019. 2019 से दोस्तों इन्होंने लगभग आप मान लीजिए इन्होंने 950 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए 11 अलग अलग कंपनीज में। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है बिजी नाम के कंपनी में, जहां पे इन्होंने 100% कह लीजिए होल्डिंग रखी हुई है, ठीक है। और आप देखिए इसमें आगे, और 500 करोड़ की डील दोस्तों, आप देखिए 950 करोड़ में 500 करोड़ तो इन्होंने सिर्फ बिजी जैसी कंपनी में लगा दिए हैं। और ये मुझे यहां तक याद आ रहा है कि अकाउंटिंग बेस्ड कंपनी दोस्तों ये। फिर आईबी मोनोटारो, व्यापार, फ्लीटेक्स, M1 एक्सचेंज, एयर चेन, मोबिजी, शिपवे आपको नाम समझ में आ रहा होगा, इजी कॉम आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ट्रांसपोर्ट वाली जो करती कंपनियां कुरियर बेस्ड या कह लीजिए शिपमेंट जो देखती हैं उनके बेस की कंपनीज है। और देखिए होल्डिंग देखिए 26, 27, 16, 7, 26, यानी लगातार दोस्तों देखिए आप समझिए इंडिया मार्ट एक कैसा बिजनेस है। ये एक B2B बिजनेस है और इसका रन और इतनी जबरदस्त कंपनी है, इनके पास इतना ज्यादा डेटा है, इतने ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं। वो MSME जो स्मॉल कंपनीज होती हैं, जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज होते हैं, इनके पास इतने ज्यादा डेटा है, इतने ज्यादा ग्राहक है इनके पास, चाहे वो कह लीजिए सेलर साइड से हो चाहे वो डिमांड साइड से हो, ठीक है। इन दोनों ही तरफ से इनके पास अच्छे खासे डेटा है। अब इस डेटा का उपयोग इन लोग ऐसे करेंगे, जब वो सॉफ्टवेयर ऐसे कंपनी बना लेंगे तो भाई किसी को अगर अकाउंटिंग को, देखिए GST के आने के बाद अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इसीलिए भाई एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो जाएगा किसी के पास। आप देखेंगे किसी को कुछ ऐसा कह लीजिए डेटा एंट्री की जरूरत पड़ेगी, तो देखिए बहुत सारी आजकल जरूरतें पड़ती है। किसी को शिपमेंट इधर से उधर पहुंचाना है, किसी को कुरियर भिजवाना है, एक सेलर के पास भिजवाना है, तो इन तमाम चीजों का सॉल्यूशन सिर्फ एक कंपनी बनाना चाहती है, वो है इंडिया मार्ट। ऑलरेडी बहुत ज्यादा कैश रिच कंपनी है दोस्तों, तो इन्हें कह लीजिए कैश फ्रंट में तो कोई भी कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों इंडिया मार्ट बहुत ज्यादा अच्छा। लेकिन देखिए शायद शॉर्ट टर्म में आपको पेन देखने मिले, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं अगर आप एक मकान की नींव बनाने में कंजूसी नहीं करते और झेल सकते हैं उस खर्च को, उस बड़े खर्च को, क्योंकि वो खर्च दिखता नहीं है, इसलिए जब आप देखेंगे तो शायद गिरावट और थोड़ी बहुत हो जाए बाजार गिरावट के साथ, और कोई बहुत बड़ी रिटर्न आपको शायद इस साल आने मिले। लेकिन हाँ, जिन लेवल्स में आपको ये मिल रहा है, अगर आप SIP मोड में खरीदेंगे, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में इंडिया मार्ट विल बी ह्यूज। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म की सोच रखते हैं, इंडिया मार्ट जैसी कंपनी, आपको भरोसा है कि भाई हाँ B2B बिजनेस कहीं नहीं जाने वाला, और इंडिया मार्ट जैसी क्लासिक कंपनी आज भी है कल भी रहेगी, तो इसमें निवेश करने की जरूर सोच सकते हैं। लेकिन देखिए मैं बुरा इसलिए मत कीजिए, मैं जो भी रिसर्च किया हूं, जो भी मैं आपके साथ बातें कर रहा हूं, ये खुद आर्टिकल से दिखा रहा हूं। आप या तो खुद थोड़ी रिसर्च करें या अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लें कि भाई क्या क्या मैं इसमें निवेश कर सकता हूं, और अगर हाँ तो एक बार जरूर सोचिएगा दोस्तों। तो यहां तक अगर आप जुड़े हैं, आपको मेरी पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।